हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्र के 9वें दिन के बारे में। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर सुबह स्नान के बाद माँ गौरी या सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प लें। क्योंकि अष्टमी और नवमी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी किसी के घर में अष्टमी की जगह नवमी पूजती है और नवमी की जगह अष्टमी पूजती है। ये दो तिथियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मैं नहीं बता सकती कि आपके यहाँ क्या पूजता है, इसलिए मैं आपके लिए इन दो चीज़ का मतलब ऑप्शन दे रही हूँ कि अष्टमी और नवमी, ठीक है ना। तो सिद्धिदात्री की पूजा संकल्प करनी चाहिए। बाद में साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा प्रारंभ करें। देवी को पूजा में चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अवश्य अर्पित करें। देवी का उसका प्रिय भोग अवश्य लगाएं। माँ आदि शक्ति की उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र की आज महानवमी तिथि है और होने को जा रही है, क्योंकि कब कौन ये वीडियो देखता है ये हम नहीं जानती। और महानवमी पर कंचक पूजन के साथ कंचक पूजन के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों को बेहद खास माना गया है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। ज़्यादातर लोग नवमी तिथि को माँ के 9 स्वरूपों की प्रतीक के रूप में कन्याओं का पूजन करते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि, मंत्र, आरती और कन्या पूजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या पूजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि व्रत के समापन पर कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि 9 कन्याओं का पूजन के बाद व्रत पूर्ण माने जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कन्या पूजन महत्व विस्तार से बताया गया है इसमें। नवरात्रि के कुछ दिनों नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को अगर शक्ति माँ जगदम्बा का स्वरूप मानकर आप सादर सत्कार करने एवं भोजन कराने में, घर में सुख कराने में समर्थ हो गए तो सुख समृद्धि व दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। फ्रेंड्स, कितने वर्ष की कन्याओं को हमें पूजन में बुलाना चाहिए, देवी का स्वरूप मान के? तो फ्रेंड्स, महानवमी के दिन 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं के लिए पूजन का प्रावधान माना गया है। 2 वर्ष की कन्या को कौमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या चंडिका, 7 से 8 वर्ष की कन्या शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा स्वरूप कहलाती हैं। इनको दुर्गा स्वरूप माना जाता है। इस तरह से 9 कन्याओं के पूजन का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है, इसलिए हमें 9 कन्याओं को ज़रूर बुलाना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे माँ के बीज मंत्र के बारे में। तो माँ का बीज मंत्र है ओम क्लीम ऐं सिद्धये नमः। क्या है, आप फिर से सुन लीजिए। सिद्धिदात्री का मंत्र, बीज मंत्र ओम, इसका मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ये माँ का मंत्र है। और माँ सिद्धिदात्री की स्तुति मंत्र कौन सा है? तो इनका स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माँ का प्रार्थना मंत्र क्या है? तो माँ का प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर्य सुरेरम रैरपी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदात्री सिद्धायनी। ये माँ का प्रार्थना मंत्र है। फ्रेंड्स, इस तरह से करें। कन्या की पूजा कैसे करनी है आपको? नवमी तिथि पर प्रातः सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करने के बाद सिद्धिदात्री की पूजा करें और मंत्र के उच्चारण करें। साथ ही आरती आदि कर लें और सारा प्रसाद जो भी आपने बनाया माँ को भोग जरूर लगाएं। और भोग लगाने के बाद इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि कन्या को पहले ही आमंत्रित करना आवश्यक होता है, नहीं तो वो कहीं और चली जाए, है ना। और नवमी को कन्याओं के साथ एक लड़का, जिसे लंगूर भी कहा जाता है, उसको भी बिठाएं आप। 1 से 2 हो जाए चलेगा, लेकिन 2-4 लड़के भी आ जाएं छोटे छोटे तो चलते हैं, वो लंगूर कहलाते हैं। उनको भी बिठाएं बढ़िया आदर सत्कार के साथ। कन्याओं के घर में पधारने पर आदरपूर्वक उनको आसन पर बिठाएं। इसके बाद शुद्ध जल से उनके पाँव पखारें। पाँव पखारने का मतलब पैर धुलाएं, उनको बोलते पाँव पखारें। और रोली से तिलक करें। तत्पश्चात सभी कन्याओं को प्रेम पूर्वक हलवा, पूरी, चना, खीर आदि भोजन करवाएं, आप खिला सकते हैं। और अंत में पैर छूकर आशीर्वाद लें। सभी कन्याओं को विदा करें और माता रानी के
फिर पधारने का आग्रह करें। और एक बात और, कन्या पूजन के दौरान आप उनको टीका लगाएंगे, महावर ज़रूर लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टीका महावर, ये सुहाग की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी कन्याओं के रूप में जिनको आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सिद्धिदात्री की आरती कौन सी है। तो माँ की आरती है, जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता, तेरा नाम लेने से ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि, कठिन काम सिद्धि कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम, तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है, रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काम कराती है उसके पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे, तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया, सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही माँ अम्बे सवाली, हिमाचल है पर्वत जहाँ बास तेरा, महानंदा मंदिर में है बास तेरा, मुझे आसरा तुम्हारा ही है माता, भक्त है सवाली तू जिसकी दाता, जय माँ सिद्धिदात्री। तो फ्रेंड्स, ये थी माँ की छोटी सी आरती। अब बात करेंगे माँ की कथा के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी किरण प्रकट हुई। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ये किरण बड़ी होती गई और इसने एक पवित्र दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि यह देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में जाना गया। मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त थीं वो भी माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा से प्राप्त हुई थी। इनकी ही कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे महादेव अर्थात अर्धनारीश्वर कहलाए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जब सभी देवी देवता राक्षस महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब तीनों देवों ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था, जिन्होंने कई वर्षों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया और अंत में महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। तो फ्रेंड्स, ये है माँ की उत्पत्ति का कारण। फ्रेंड्स, आज महानवमी मनाई जा रही है, तो इस दिन लोग माँ की विधि विधान से पूजा करते हैं। हवन कर कन्याओं को भोजन कराकर व्रत का पारण किया जाता है, माँ के मंत्रों का जाप किया जाता है। इन सभी के अलावा कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें आप करके माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स, नवरात्रि की महानवमी के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का आपको वरदान देती हैं। सेकंड है, माता रानी के सामने मतलब महानवमी के दिन एक शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक पीले आसन पर आपको बैठ जाना है। अब माता रानी की प्रतिमा के सामने 9 दीपक जलाएं। अब दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर एक श्रीयंत्र रखें। पूजा के बाद इसे घर के मंदिर में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होता, धन की वृद्धि होती है, इससे माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। फ्रेंड्स, माँ दुर्गा की कृपा कैसे आएगी घर? तो महानवमी के दिन माँ दुर्गा को पीले रंग की कौड़ी और शंख चढ़ाएं। इस उपाय से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से घर में संपन्नता आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब आप कहेंगे क्या ये कहाँ से लाएं, क्या खरीद के लाएं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि खरीद के लाएं। जो दिवाली में आपने कौड़ियाँ रखी हों, और शंख तो हर किसी के घर में होता ही है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। आप उसको साफ़ पानी से धो लें, नर्मदा जल या गंगा जल से। उसके बाद आप उसका एक बार फिर से आप साफ़ सुथरा कर लें और माँ को वो बढ़िया हल्दी, कुमकुम, दीप, नैवेद्य आदि को सब उसको धूप दीप दिखाकर और माँ को अर्पित कर दें माँ के चरणों में। तो हो गया माँ के लिए दिखाना। और दिखाना क्या है, माँ के लिए अर्पित कर दें आप कि माँ आपका है, या आप जानो आपके लिए समर्पित है। तो बस माँ समझ लो आप पर खुश हो जाएंगी। इससे आर्थिक तंगी आपकी मजबूत होगी। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा। फ्रेंड्स, आर्थिक तंगी से छुटकारा कैसे चाहते हैं आप, कैसे पाएँ? तो आर्थिक तंगी को छुटकारा पाने के लिए, आर्थिक तंगी से नवरात्रि के दिन दुर्गा जी की प्रतिमा
को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दुर्गा रक्षा स्तोत्र का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा धन धान्य से आपका घर भर देती हैं और धन धान्य से आपको आशीर्वाद देती हैं। अब नेक्स्ट उपाय की बात करेंगे तो नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करें और उन्हें घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र का उपहार दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर सुख समृद्धि से भर जाता है। आप याद रखें, वस्त्र का मतलब है छोटी छोटी चुनरी हैं या छोटे छोटे कपड़े हैं जो छोटी छोटी कन्याओं को वो दें। और यदि आपने कुछ सामान दिया है उनको तो उसके साथ आप दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के दान संपन्न नहीं माना जाता, तो आप पूरा व्रत रखा रह जाएगा यदि आपने उनको दक्षिणा नहीं दी। तो सामान तो दें, लेकिन नहीं भी दे रहे तो दक्षिणा जरूर दें। इससे आपके 9 दिनों के व्रत संपन्न माने जाएंगे। अब बात करेंगे बीमारी से जो भी परेशान है, आपके घर में काफ़ी समय से जो बार बार बीमार हो रहा है, आपके काफ़ी समय से बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो उसके लिए आपको, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जैसे परेशान हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं, तो महानवमी के दिन आग्नेय कोण में माँ दुर्गा की ज्योति जलाएं और उस पर रोग के साथ शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है ये जो मैं बता रही हूँ। तो महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करने से मनोकामना आपकी पूरी होती है। जैसा मैंने बताया आप ऐसा कीजिएगा। तो जो भी रोगी है या शत्रु हैं या बीमारी चली आ रही है, तो ये सब करने से आपके शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। और महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का आपको पाठ करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ करें। विश्वास हो मन में, तभी ये चीज़ें सिद्ध होती हैं और धीरे धीरे होती हैं। तो ये ना कहें कि आपने अब भी किया और अभी हो गया, ऐसा नहीं होता है। और पूरी श्रद्धा के साथ आप करिए। जागृत चीज़ें होती हैं ये तिथियाँ, तो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और लाभ ज़रूर मिलते हैं। अब बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा का समापन लोग नवमी तिथि को करते हैं। महानवमी के दिन विधि विधान से पूजा के साथ ही हवन किया जाता है। साथ ही देवी माँ को भोग, हलवा, पूरी, खीर चढ़ाया जाता है। साथ ही कन्या पूजन किया जाता है, जिसे छोटी उम्र की कन्या को आप घर बुलाकर उनके चरण स्पर्श करके भोजन करवाते हैं। भोग में अगर आप हलवा, पूरी, चना ये सब खिलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। और इससे माँ को आप भोग भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप कीजिएगा। इस तरह से आपके कन्या भोजन भी संपूर्ण हो जाएंगे। आपका मंत्र है, जो हवन है, आपकी विधि है, इतने दिन आपने मेहनत करी है, ये सब कुछ आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आप करिएगा। पूजन है, विधि है, मंत्र है, आरती है, कन्या भोज है, ये सब मैंने आपके लिए बता दिया है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम राम नवमी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में। तो फ्रेंड्स इस वर्ष 17 अप्रैल बुधवार के दिन राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब भगवान श्री राम का बर्थडे आता है। बता दें, प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जो कि राम नवमी के दिन पर्व के द्वारा मनाया जाता है। मान्यता है कि राम नवमी के दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान राम की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। इस दौरान कई उपाय से लेकर मंदिरों में मांगलिक कार्यक्रम किए जाते हैं। प्रभु राम के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे भारत देश में यह उत्सव देखने को मिलता है रामनवमी का, भगवान श्री राम का। रामनवमी के पावन अवसर पर घरों में उनके लिए भोग भी तैयार किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। इसके साथ ही भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। यदि आप इस दिन राम जी के मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो घर पर ही भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए इस दौरान जानते हैं इनकी पूजा कैसे करनी है, क्या करना चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, रामनवमी के दिन प्रातःकाल में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को आप जल अर्पित करें। बाद में राम जी की मूर्ति या तस्वीर को एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित कर दें। इसके बाद राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएं और फिर जल से भगवान राम का अभिषेक करें। फिर राम जी को वस्त्र पहनाएं, चंदन से तिलक करें। बाद में फूल माला से उनका श्रृंगार आदि करें। इस दौरान राम जी को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, गंध आदि अर्पित करें। राम जी को प्रसाद के रूप में आप रसगुल्ला, लड्डू, हलवा, इमरती, खीर आदि किसी भी चीज़ का आप भोग लगाएं। राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बाद में पूजा के दौरान राम नाम का जाप करें और उनकी आरती करें। भगवान राम का मंत्र कौन सा है? तो भगवान राम का मंत्र है ओम रामचंद्राय नमः, रामाय नमः, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ये भगवान का मंत्र, ध्यान रखिएगा।
अब बात करेंगे भगवान के जन्म उत्सव की कुछ खास बातों के बारे में। फ्रेंड्स, धार्मिक पुराणों के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। राम उनके सबसे बड़े पुत्र थे। राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्सूर्व नक्षत्र में कर्क लग्न में दोपहर के समय हुआ था, जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। उस समय अभिजीत मुहूर्त था। उस समय भगवान का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म के समय शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता और संत खुशियाँ मना रहे थे। सभी पवित्र नदियाँ अमृत की धारा की तरह बह रही थीं। भगवान के जन्म के बाद ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता विमान सजा अयोध्या पहुँच गए थे। आकाश देवता के समूह से भर गया था, मतलब पूरे आकाश में सभी देवता का समूह था, जो आकाश मार्ग सारा भरा का भरा था। ऐसे थे भगवान राम के टाइम जन्म हुआ था, जब सभी लोग ऐसे खड़े थे कि जब भगवान कब आएँ और कब इनके दर्शन हों। संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल हो गया था। राजा दशरथ आनंदित थे। सभी रानियां आनंद से मग्न थीं। राजा ने ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र आदि मड़ियों का दान दिया था। शोभा के मूल भगवान के प्रकट होने के बाद घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा। नगरवासी जहाँ तहाँ नाचने गाने लगे। संपूर्ण नगरवासियों ने भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया था। तो ऐसा था भगवान राम का जन्मोत्सव। फ्रेंड्स, रामनवमी के दिन बहुत ही ख़ास, मतलब इस बार तो और ही ख़ास पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि पूरे भारत देश में नहीं, पूरे देश विदेश में हर जगह रामनवमी की लहर है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की लहर है। हर चीज़ में भगवान राम का नाम है। तो आप कैसा मनाएंगे ये त्यौहार, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। क्या भगवान राम आपके फेवरेट हैं, और नवमी आप कैसे मनाते हैं, प्लीज़ ये सब चीज़ें मुझे बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, 9 दिनों तक नवरात्र पर शक्ति की उपासना की जाती है। फिर नवरात्र के 9वें दिन धूमधाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष रामनवमी पर बहुत ही शुभ रवि योग बनने जा रहा है। फ्रेंड्स, इस योग में सूर्य का प्रभाव होने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। रवि योग में धर्म कर्म करने के साथ साथ पूजा पाठ की जाए तो सुख समृद्धि आती है। साथ ही मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। अब बात करेंगे हिंदू पंचांग के अनुसार। देखिए, पंचांग के अनुसार काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। हर कोई अपने हिसाब से पंचांग के अनुसार डेट, तिथि, समय बताता है। 10 दिशाओं में 10 पहर के मुहूर्त होते हैं, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम हमने तो ऐसा सुना था, आपने तो ऐसा बताया। तो मैं आपके लिए पंचांग के अनुसार बताने जा रही हूँ इसका रामनवमी का शुभ मुहूर्त। तो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से प्रारंभ होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 पर खत्म हो जाएगी। उदया तिथि के आधार पर रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। ऐसे में रामनवमी पर मध्यस्थ पूजा का शुभ मुहूर्त 11:10 से लेकर 1:43 तक रहेगा। लेकिन विजय मुहूर्त है जो दोपहर 2:34 से लेकर 3:24 तक रहेगा। आपको ये बात और बता दूं कि जिसके यहाँ नवमी के साथ साथ रामनवमी के साथ साथ नवमी मतलब कुलदेवी की पूजा होती है, तो उसी के साथ साथ आप भगवान का जाप है, आवाहन है, उनका भोग वगैरह है, ये सब आप कर सकते हैं। और करने के बाद यदि किसी मंदिर में जाएं तो आप जा सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन यदि आप दीपदान करें तो और भी अच्छा होगा। इस वर्ष रामनवमी पर प्रभु श्री राम की पूजा के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो प्लीज़ आप करिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में नवरात्रि के विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी का पर्व चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी समापन होता है। रामनवमी पर भगवान श्री राम की विशेष पूजा पाठ आराधना की जाती है। इस दिन भगवान राम संग माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा की जाती है।
तो आप भी माँ की ज़रूर पूजा करें। राम लक्ष्मण सीता जी, राम जी, हनुमान जी, इन सभी के उच्चारण कर सकते हैं मंत्र, सभी के नारे लगा सकते हैं, सभी को भोग प्रसाद आदि मिठाइयाँ आप सबका भोग लगाएं और सभी को याद रखें। राम लक्ष्मण हैं और हनुमान हैं, हमारे जो हनुमान जी हैं। रामायण पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छा है ना। और रामनवमी की जो पूजा है विधि संकल्प के द्वारा आप करें। थोड़ी सी विधि मैं बता देती हूँ आपको, शॉर्ट्स में बता रही हूँ, छोटा छोटा सा मोटा मोटा बता दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो फ्रेंड्स, रामनवमी का त्यौहार एक हिंदुओं का विशेष त्यौहार माना जाता है। भक्ति भाव के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान वगैरह करके साफ़ सुथरे वस्त्र आप धारण करें, घर की सफाई करें, साथ में अक्षत लेकर व्रत करने का संकल्प जरूर लें। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप इसका संकल्प जरूर करें। फिर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करके आप सभी सामग्री साथ में रख लें और फिर आप पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण और भगवान हनुमान की प्रतिमा को स्थापित कर सबको रोली, चंदन, फूल, माला, इत्र आदि षोडोपचार पूजा करें। और फिर इसके बाद भगवान राम की पूजा के कई तरह फल मिष्ठान है, जो फूल भोग, गंगा जल इस्तेमाल, ये सब कर करके आप भगवान श्री राम की पूजा करें। तुलसी के पत्तों को आप अवश्य चढ़ाएं, कमल के फूलों का प्रयोग आप अवश्य करें। इसके साथ अपनी इच्छा के अनुसार रामचरितमानस, रामायण और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। अंत में भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की आरती करते हुए पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद सभी में आप प्रसाद वितरण जरूर से करें। तो ये थी माँ की राम जी की पूरी विधि, पूजा, महत्व। हाँ, महत्व और मैं आपके लिए बता दे रही हूँ। तो महत्व ये है कि रामनवमी का त्यौहार हर साल बड़े ही उत्साह और भक्तिभाव के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म लिया है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। ये बड़े पुत्र थे उनके। और धार्मिक मान्यता के अनुसार राम का जन्म रावण के वध के लिए हुआ था। इस कारण से हर साल रामनवमी पर्व पर राम जन्म के दिवस के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। किसी न किसी रूप में जो बुराई होती है वो हार ही जाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी।